प्रिय संस्कृत मित्राणि नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी पे आज हम लोग महाकवि भगवती जी के बारे में जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में उत्तरामचरितम है वह उन्हीं के द्वारा विरचित है। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं भगवती जी के बारे में। तो भगवती जी महाकवि हैं और उनका अब देखते हैं हम लोग पहले मूल नाम। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था श्रीकंठ। और श्रीकंठ भी कहा जाता है और कहा जाता है भट्ट श्रीकंठ। तो मूल नाम उनका था श्रीकंठ भट्ट श्रीकंठ मिलता है। भवभूति का भवभूति और इनका दार्शनिक नाम मूल नाम श्रीकंठ भट्ट श्रीकंठ और दार्शनिक नाम इनका है उदुम्बर और उदुम्बर के साथ और कहा जाता है उम्बिकाचार्य और तीसरा नाम आता है इनका क्या? उम्बेक। फिर हम बात करते हैं इनके पितामह की। तो पितामह मतलब इनके बाबा या दादाजी जो थे उनको कहा जाता है। पिता के पिता को कहा जाता है क्या? पितामह। उनका नाम था भट्ट गोपाल। पितामह इनके कौन थे? भट्ट गोपाल। और भट्ट गोपाल के बाद बताया जाता है दूसरे कि महाकवि को भी इनके बताया जाता है कि पितामह के पितामह थे। जो महाकवि थे पितामह के पितामह थे, अर्थात भवभूति जी के 5वीं पीढ़ी में। तो महान कवि जो थे महाकवि वह भी इन्हीं के पीढ़ी के थे और पितामह इनके थे भट्ट गोपाल जी। और भट्ट गोपाल के बाद अब इनके पिता का नाम था श्री नीलकंठ। पिता का नाम था श्री नीलकंठ। यह परीक्षा के दृष्टि से एक शब्द बहुत जरूरी है। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो नोट भी बना सकते हैं। यह जरूर पूछा जाता है महाकवि के जीवन परिचय से। किसी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी साहित्य हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें उनके जीवन परिचय से 2-4 सवाल जरूर आता है। तो एक बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल नाम क्या है? श्रीकंठ भट्ट श्रीकंठ। भगवती जी का दार्शनिक नाम उन्दुबर उम्बिकाचार्य उम्बेक। पितामह कौन थे? भट्ट गोपाल। और महाकवि जी को बताया जाता है कि यह बहुत महाकवि थे और यह इनकी 5वीं पीढ़ी से संबंध इनका था। अब इनकी बात आती है पिता का, तो पिता का नाम है नीलकंठ और नीलकंठ के बाद माता जी का नाम आता है। तो माता का नाम था श्री मती जतुकर्णी। बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का नाम भालू जी की माता का नाम पूछा जाता है, पिताजी का नाम पूछा जाता है तो जतुकर्णी भी कहा जाता है और इनको जातुकर्णी भी कहा जाता है। जतुकर्णी और जातुकर्णी। पिता कौन थे? श्री नीलकंठ और माता कौन है? जातुकर्णी। अब इनके जन्म स्थान के बारे में बात किया जाए। जन्म स्थान, तो यह जन्म स्थान इनका बताया जाता है कि दक्षिण भारत के थे। अर्थात इनको दक्षिण भारत में बताया जाता है कि दक्षिण भारत के पदमपुर नगर, दक्षिण भारत का जो था पदमपुर नगर, इसके बारे में उन्होंने खुद उल्लेख किया है कि पदमपुर नगर है और दक्षिण भारत का पदमपुर नगर में जन्म स्थान इनका माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके वंश की। किस वंश में थे? वंश या गोत्र। इनका वंश या गोत्र था काश्यप गोत्र में पैदा हुए थे। काश्यप गोत्र इनका गोत्र या वंश कौन था? काश्यप था। और जाति बतलाया जाता है कृष्ण यजुर्वेद
कृष्ण यजुर्वेद के जो इनकी जाति है, तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में इनकी जाति को बताया गया सप्तपाठी ब्राह्मण थे। क्या थे? सप्तपाठी ब्राह्मण थे, जो दक्षिणांचल इनको कहा जाता है, जो दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत में इनका वंश बताया गया काश्यप गोत्र के थे, वंश या गोत्र, और इनकी जाति क्या थी? सप्तपाठी ब्राह्मण थे। अब हम इनका बात करते हैं कि इनका समय कैसे निर्धारित हो। तो आता है आश्रयदाता। और जो आश्रयदाता होते हैं वो ऐतिहासिक राजा होते हैं, और इनके आश्रयदाता कौन थे? यशोवर्मा। और यशोवर्मा जो थे, तो यशोवर्मा के हिसाब से इनका समय भी माना जाता है। यशोवर्मा जो पहले लोग राजा लोग रहा करते थे, तो कुछ विद्वानों को अपने दरबारों में रखा करते थे। तो भभूति जी के यशोवर्मा जो थे वह राजा थे। और राजा कहाँ थे? तो कानकुब्ज के। और कानकुब्ज का मतलब होता है कन्नौज। और कन्नौज आज किस लिए फेमस है? तो यह चित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को। और कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, और यशोवर्मन जी भभूति जी के क्या थे? आश्रयदाता थे। अब इससे अनुमान लगाया जाए कि इनका समय क्या रहा होगा। तो अब इनके समय की हम बात करें, तो समय इनका, अब इस राजा के द्वारा जो यशोवर्मा थे, जो उनका आश्रयदाता थे, उनके समय के अनुसार हम बात करें तो 650 ईसा पूर्व 650 ईसा पूर्व से 750 की मध्य 650 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय माना जाता है कि 650 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व के मध्य रहेगा। यानी कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जाए। 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 650 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय माना जाता है। और किसके हिसाब से माना जाता है? तो यशोवर्मा। और कोई भी कवि जो हैं, जो लेखक हैं, वह उनके जरूर आश्रयदाता हैं। और आश्रयदाता हैं जो राजा हैं, जैसे विक्रमादित्य किसके आश्रयदाता थे? कालिदास जी के। तो उनके हिसाब से लमसम यह मान लिया जाता है कि उनका समय इतना रहा होगा। और इनकी जाति कौन सी थी? तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इनकी जाति सप्तपाठी ब्राह्मण थी। और इनका गोत्र कौन था? तो काश्यप गोत्र के थे। आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाएं। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इन्होंने पहली रचना माना जाता है कवियों के द्वारा या किंवदंतियों के अनुसार से यह मान लिया जाए कि इनकी पहली रचना कौन थी? मालती माधवम। और यह क्या था? यह प्रकरण है। क्या है? प्रकरण है। रचनाएं जो है, तो पहली रचना इनका प्रकरण था मालती माधवम, जिसमें श्रृंगार रस है। उसके बाद दूसरी रचना की हम बात करें, दूसरी रचना तो महावीर चरितम। और यह क्या है? यह नाटक है। महावीर चरितम नाटक है। और तीसरी रचना इनका है उत्तर रामचरितम। यह क्या है? यह नाटक है। अर्थात इनकी 3 रचना मिलती है संस्कृत साहित्य में। मालती माधवम जो प्रकरण की दृष्टि से आता है, प्रकरण विद्या का है। और महावीर चरितम जिसकी विधा नाटक है। और उत्तर रामचरितम जिसकी विधा नाटक है। इंपोर्टेंट क्या है इसमें? तो यह तीनों जो है, तो उपरोक्त तीनों रचनाएं विदूषक रहित है। मतलब यह नोट इंपोर्टेंट कर लीजिए इसको
कि इनकी जो तीनों रचनाएं हैं वह विदूषक रहे, तो उसमें कोई हास्य पात्र नहीं है जो हंसाए, चाहे कोई कॉमेडियन उसमें नहीं है। इनका तीनों का तीनों रचनाएं मालती माधवम जो एक प्रकरण है, मालती माधवम जो प्रकरण है महावीर चरितम जो वीर रस में लिखा गया, उत्तर रामचरितम करुड़ रस में है। तो करुड़ रस जो जिस रस को यह हाथ लगाते थे वह रस यहीं से होता है कि वो बहुत उन्नति पर चला जाता था। सब लोग श्रृंगार में लिखे हैं, वीर रस में अधिकांशतः लिखा गया है। तो इन्होंने अलग से मात्र उत्तर रामचरितम को एक ही रस में पिरो दिया, करुण रस, और इसीलिए उत्तर रामचरितम के कारण करुण रस को रसराज भी कहा गया। अर्थात भभूति जी करुण रस को रसराज बताते हैं। अब बात करते हैं क्यों, मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए करुण रस को रसराज कहा गया है। भभूति जी की रचना, जब उत्तर रामचरितम की रचना की नाटक में, तो इतना व्यवस्थित ढंग से डाले हैं कि करुण रस को रसराज कहा गया। एक ही रस में पूरा नाटक निबद्ध, जिसमें से अधिक जो हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है टीजीटी के सिलेबस में, तो छाया अंक या छाया सीता उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक, जिसमें संपूर्ण करुण से शुरू होकर के करुण रस पर ही वह खत्म है। तो यह बहुत अधिक करुण तीसरे अंक में देखने को मिलती है, इसमें उत्तर रामचरितम में भभूति जी की जो रचना है। अब बात करते हैं रीति। तो रीति इनकी कौन थी? तो रीति इनकी गौड़ी रीति मानी जाती है, गौड़ी रीति। लेकिन गौड़ी रीति के बाद उत्तर रामचरितम के तहत देखा जाए तो इन्होंने दो रीतियों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में दो रीतियों का प्रयोग किया गया है। कौन सी रीति थी? तो पहली रीति है गौड़ी रीति और दूसरी रीति है वैदर्भी रीति। यह दोनों रीतियों का प्रयोग उत्तर रामचरितम के नाटक में महाकवि भभूति द्वारा किया जाता है, जिसको कहा जाता है क्या? दोनों को कांचन संयोग भी कहा जाता है। संयोग से यह दोनों है। और जहां जहां पर करुण रस ज्यादा से ज्यादा, जब करुण रस को जिस अंक में डाले हैं उस अंक में वैदर्भी रीति को डालें, और वैदर्भी रीति के कारण करुण रस होने से यहाँ का उनका जो अंक है तीसरा बहुत ही मतलब प्रचलित अंक हो गया, बहुत ही फेमस है। तो बताया वैदर्भी रीति का भी प्रयोग किए हैं उत्तर रामचरितम में। वैसे इनकी रीति क्या थी? तो इनकी रीत होती है गौड़ी। अब बात करते हैं इनके गुण की। तो गुण की अगर बात करें तो गौड़ी रीति है तो गुण कौन सा होगा? तो गुण इनका हो जाएगा ओज गुण हो जाएगा। लेकिन अगर वैदर्भी रीति जुटती है तो वैदर्भिक में तो फिर इनको तीनों आ जाएगा, तीनों इनकी गुण आ जाएंगे। ओज आ जाएगा, माधुर्य आ जाएगा, प्रसाद आ जाएगा, तो तीनों गुण आ जाएंगे। वैसे विशेषता अगर इनकी रीत गौड़ी को देखा जाए तो गौड़ी रीत है तो इनका गुण क्या होगा? ओज गुण होगा। लेकिन उत्तर रामचरितम में जब दो रीतियों का प्रयोग किए हैं, अगर वैदर्भी रीति को भी जोड़ लिए तो इनका जो गुण है वह क्या हो जाएगा? माधुर्य और प्रसाद गुण हो जाता है, प्रसाद गुण। मगर प्रसाद गुण और माधुर्य दोनों होते क्या हैं? तो उत्तर रामचरितम में होते हैं। वैसे इनका गुण क्या है? ओज गुण है। लेकिन उत्तर रामचरितम को अगर रखें तो इनका माधुर्य और प्रसाद गुण हो जाता है। काहे कि इन्होंने वैदर्भी रीति का भी उसमें प्रयोग किया है उत्तर रामचरितम में। अब इनके प्रिय रस की बात करें, प्रिय रस, तो इन्होंने करुण रस को ही रसराज कहा है। तो वैसे भी आप सब जानते होंगे इनका करुण रस ही इनका प्रिय रस है। जो रस है तो करुण रस प्रिय रस आता है। अब हम आगे बात करते हैं इनके रस के बारे में। और रस के बाद अगर बात करें तो प्रिय छंद की, प्रिय छंद। और प्रिय छंद की हम बात करते हैं तो प्रिय छंद में इनका आता है अनुष्टुप एवं शिख
ऋणी, सिख ऋणी। जैसे उत्तरामचरितम में सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और क्षेमेंद्र द्वारा सिखाड़ी छंद की प्रशंसा की गई। जो कवि क्षेमेंद्र हैं उन्होंने सिखाड़ी छंद की प्रशंसा की है भभूति के द्वारा कि भभूति की सिखाड़ी छंद बहुत अच्छी है। लेकिन इनका प्रिय अगर बात किया जाए प्रिय छंद तो अनुष्टुप छंद है, क्योंकि यह बार बार अधिकांश बार और उत्तरामचरितम में सबसे ज्यादा यह अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं उपासक की। उपासक, तो यह उपासक किसके थे, तो यह शिव के उपासक थे। शिव, भगवान शिव के उपासक थे और शिव के उपासक होने के कारण इनको शैव कहा गया। शैव, शैव कहा गया है। अब हम इनकी बात करते हैं कुछ उपाधियां, जो उपाधियां हैं इनकी उपाधियां, हेडिंग डालेंगे उपाधियां। और उपाधियों में हम चर्चा करते हैं। इनका पहली उपाधि है पदवाक्य, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। अर्थात पद माने व्याकरण, वाक्य माने व्याकरण के भी बहुत अच्छे जानकार थे। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ इनकी पहली उपाधि है। दूसरी कहा जाता है पहली, दूसरी वश्य वाक, वश्य वाक। तीसरी उपाधि की बात करें, पहली पदवाक्य प्रमाणज्ञ और दूसरी कहा जाता है वश्य वाक्य और तीसरी कहा जाता है परिणज्ञ, परिणज्ञ। और चौथी, तो चौथी इनकी उपाधि है शिखरिणी कवि, शिखरिणी कवि। और यह शिखरिणी कवि किसके द्वारा कहा गया है, तो शिखरिणी कवि यह क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया है, क्षेमेंद्र जी के द्वारा कहा गया। क्या, शिखरिणी कवि, जो शिखरिणी छंद इनकी बहुत प्रिय छंद है। वैसे तो अनुष्टुप को बताया, लेकिन क्षेमेंद्र जी चर्चा करते हैं इनकी इसमें शिखरिणी छंद में। उसके बाद कहा गया निर्गल तरंगड़ी। आगे 5वें नंबर पर निर्गल तरंगड़ी, यह इनके उपाधियां हैं। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्य वाक्य प्रमाणज्ञ, शिखरिणी कवि और निर्गल तरंगड़ी, यह इनकी उपाधियां थी। तो आज हम लोग चर्चा किए पूरे भभूति जी के जीवन परिचय में, संक्षिप्त परिचय में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे सिलेबस में है उत्तरामचरितम। तो उत्तरामचरितम के संक्षिप्त वर्णन में फिर से अगली क्लास में हम आते हैं। तब तक लेते हैं विदा। नमः संस्कृता।